हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम चैप्टर नंबर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट हम क्या पता लगाएंगे कि क्यूब्स होता क्या है। ओके, एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन दी है क्यूब्स क्यूब्स की डेफिनेशन दी है। ओके, लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8। 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आया 8। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बेस आ गया, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है 1 2 3, 3 टाइम्स। तो हम 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, वैसे ही 3 का आएगा। अब यहाँ पे क्या है, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 3। किसी नंबर का क्यूब जो होता है वो उस नंबर की क्या होती है, पावर होती है उसमें 3। ओके, जैसे हम कोई नंबर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसका क्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे। ओके, तो हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने इसका तो क्यूब निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते थे, पेयरिंग करते थे 2 2 की। ओके, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब निकालेंगे तो हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे कितने की, 3 3 की। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 7 तो 3 टाइम्स है, बट 3 जो है वो 3 टाइम्स नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कितने टाइम्स है, 1 2 2 टाइम्स ही है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं क्यूब्स की निकालने की। ओके, फर्स्ट है द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज एवन, वेयर एज द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। जब हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वो इवन ही आता है। अगर आपके पास कोई नंबर ऑड में है तो उसका जो क्यूब आएगा वो भी ऑड में ही आएगा। सेकंड का क्या आ गया, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज़ डिविजिबल बाय 8। जो भी आपके पास क्यूब है, ओके, ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स चाहे कोई भी नंबर है उसका क्यूब जो निकाल कर आएगा, फाइंड आउट करके आएगा, वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 8 से। ओके, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3। अब कोई भी मल्टीपल्स हैं 3 के, ओके, उनका क्यूब जो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्यूब रूट जो आएगा वो क्या होगा, 27 से डिविजिबल होगा। ओके, फोर्थ आपके पास आ गया, द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। जब हम क्यूब निकालते हैं नेगेटिव नंबर का तो वो हमेशा ही नेगेटिव नंबर ही आता है। बट स्क्वेयरिंग में अपोजिट है, स्क्वेयरिंग में जब हम स्क्वेयर निकालते हैं नेगेटिव नंबर का तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। बट यहाँ पे क्या है, क्यूब है तो क्यूब में हमेशा वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव नंबर का नेगेटिव आएगा। ओके, सिक्स आपके पास है, द क्यूब ऑफ रैशनल नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ इट्स न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर का क्यूब आप जब फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, न्यूमिनेटर का क्यूब एंड डिनोमिनेटर का क्यूब। ओके, नेक्स्ट आपके पास वर्कशीट फर्स्ट है। वर्कशीट फर्स्ट के आपके पास 10 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इन सब के हम क्या निकालेंगे, क्यूब्स निकालेंगे। ओके, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वर्कशीट 1 का। आपने क्यूब फाइंड आउट करने थे, तो हम क्यूब जब फाइंड आउट करते हैं किसी नंबर का तो उसको ऐसे राइट डाउन करते हैं 8 raised to power 3 या फिर 8 क्यूब इक्वल टू 8 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 × 8 इक्वल टू 8 को जब 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 512। ओके, वैसे ही सेम 13 क्यूब 13 × 13 जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2197। ओके,
थर्ड है 17 क्यूब, 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, आपके पास आंसर आ जाएगा 4913। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 1.3 रेज़ टू पावर 3, 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.197। ओके, नेक्स्ट आपके पास 5 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कौन सा नंबर आ जाएगा, एक तो आपके पास डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल। अब हम लगाएंगे 3 जीरोस, 1 2 एंड 3, एंड देन आपके पास नंबर आएगा 216। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 0.4 क्यूब, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.064। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फ्रैक्शन में दिया है 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 3। ओके, इसको हम कैसे करेंगे, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 टाइम्स ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ओके, आगे आपके पास है -7 क्यूब, -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7 इक्वल टू, अब हमने एक फैक्ट किया था कि माइनस कोई नंबर अगर माइनस में होगा उसका क्यूब भी क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। अब 7 का जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 343। ओके, -9 क्यूब इक्वल टू, इसमें भी एज इट इज़ माइनस वैसे ही लग जाएगा, आंसर आ गया 729। नेक्स्ट आपके पास सेम वैसे ही है, माइनस में है तो माइनस यहाँ आ गया, और 12 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1728। ओके, जब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनका फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स की फिर पेयरिंग करेंगे, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब हैं कि नहीं है। फर्स्ट आपके पास नंबर है 4096। ओके, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 0 2 4 ज़ा 8, 1 आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 0 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, then 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके, हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, आपके पास नंबर, आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं, आप काउंट कर लेते हैं, हमारे पास एक ही नंबर आ रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। अब हम 3 3 के पेयर बना लेते हैं। ओके, आपके पास पेयरिंग पूरी हो रही है। ओके, पूरी पेयरिंग हो रही है, मीनिंग कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं रह रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 4096 आपके पास क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ओके, तो फर्स्ट आपके पास आंसर में आ जाएगा कि फर्स्ट नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट आपके पास सेकंड है 108। हमने इसकी पेयरिंग कर ली, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ओके, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3।
अब इसके जो फैक्टर्स आए वो क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब हमने पेयरिंग की तो हमारे पास 2 की परफेक्ट पेयरिंग नहीं हो रही है। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 108 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 108 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 392। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। ओके, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। आपके पास फैक्टर्स क्या आ गए 392 के, आपके पास आया 3 टाइम्स आपके पास 2 है। ओके, और 2 टाइम्स आपके पास क्या आ रहा है 7। जब हम इसकी पेयरिंग करेंगे आपके पास क्या आएगा, ये तो पेयर बन गया बट ये पेयर नहीं बन रहा है। मीनिंग क्या हुआ कि 392 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट जो है हमारे पास क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट ट्राई कर लेते हैं कि फोर्थ पार्ट है परफेक्ट क्यूब कि नहीं है। ओके, आपके पास फोर्थ है, नंबर दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। आपके पास आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। 2 से फिर से किया, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10 देन 0। 2 से फिर से किया, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट आप 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से किया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 50। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब इसके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। ओके, अब हम क्या काउंट करेंगे 1 2 3, 3 टाइम्स आपके पास आ गया 2, 1 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया है 1 2 3, 3 टाइम्स ही आपके पास 3 है, 1 2 एंड 3। ओके, एंड 1 2 3 5 टाइम 3 टाइम्स ही आपके पास क्या है 5। ओके, आप पेयरिंग कर ली 3 3 की, मीनिंग पूरी पेयरिंग हो रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। कौन सा, फोर्थ आपके पास जो पार्ट है वो परफेक्ट क्यूब आता है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आपका आ गया दिस। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस है। ओके, अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, 64 का अलग से निकालेंगे और इसका अलग से निकाल लेते हैं। ओके, फर्स्ट हम यहाँ पे 64 का फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ओके, 2 से फिर से किया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड लास्ट 2 1 ज़ा 2। ओके, अब सेम हम इस नंबर को भी कर लेते हैं 1331। ओके, अब इस नंबर को हम फर्स्ट किससे करेंगे, हम फर्स्ट इसको किससे ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में 1 है। ओके, 1 है तो ये 2 से 3 से 4 से 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं और 10 से तो नेचुरली नहीं जाएगा, बट ये 11 से डिवाइड होगा। ओके, 11 1 ज़ा 11, 2 23 आ गया, 11 2 ज़ा 22, 1 11 1 ज़ा 11। नेक्स्ट आपके पास आ गया 11 1 ज़ा 11, 1 11 1 ज़ा 11। नेक्स्ट 11 1 ज़ा 11। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर ही इसकी पेयरिंग कर लेंगे। ओके, यहाँ पे 64 का कितने टाइम्स आपके पास 2 आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपके पास 2 आ रहा है, माइनस आपने लगाना है। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, डिवाइड 1 2 एंड
थ्री टाइम्स आ गया। ओके, पेयरिंग कर ली। ओके, इसकी भी परफेक्ट पेयरिंग हो रही है, इन दोनों की भी पेयरिंग हो रही है। मीनिंग क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये भी क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ओके, हमारे पास कौन कौन से इस जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कौन कौन से नंबर आए। फर्स्ट नंबर आया, एंड उसके बाद आपके पास फोर्थ नंबर आया, एंड देन आपके पास फिफ्थ नंबर आया। ये जो पार्ट हैं तीनों, ये क्या थे, ये परफेक्ट क्यूब थे। ओके, आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपने स्क्वेयर वाले में भी किए थे। ओके, यहाँ पे आपके पास फाइंड आउट कर क्या करना है, आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाइड करेंगे by which this must be multiplied so that the product is a perfect square। जो प्रोडक्ट उसका आएगा वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ओके, हम क्या करेंगे, इस नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, जब हमने 2560 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो आपके पास फैक्टर्स ये आए। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ओके, एंड देन फिर अगेन 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 8 ज़ा 16, 0, 2 4 ज़ा 8, 40 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 20 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 10 आ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ओके, जब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे। ओके, तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 के तो परफेक्ट पेयर बन गए, ठीक है, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा है। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि 5 जो है आपके पास लेफ़्ट आउट बच रहा है। आपके पास कितने 5 लेफ़्ट आउट बच रहे हैं, सिर्फ 1। ओके, अब हमें जब पेयरिंग करते हैं तो हम कितने नंबर्स की पेयरिंग करते हैं, हम करते हैं 3 नंबर्स की पेयरिंग, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ही पेयर है। अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें कौन से, 2 नंबर। ओके, हमने इनको एक्स्ट्रा लिया, इन दोनों से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या किया, इस नंबर को, ये वाला नंबर हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, तो ये कौन सा नंबर आ गया, 5 × 5 कौन सा नंबर है, 25। मीनिंग क्या हुआ कि 25 से अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो आपके पास परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25। ओके बच्चों, आज हमने वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 क्वेश्चन नंबर करेंगे, और नेक्स्ट मैं क्यूब रूट्स के बारे में आपको भी थोड़ा सा बताऊंगी। ओके, बाय बाय बच्चों।